औलाद की दूरी और बेरुखी बर्दाश्त करना कितना मुश्किल जानते हो तुम लोग। अभी मुझसे ये अजियत ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नईमा बेगम ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के मुझे जमीन पे गाड़ दिया। वो औरत जिसे बेसहारा समझकर मेरे भाई और मेरे बाप के घर में पनाह दी गई, उसने एहसान का बदला ये दिया कि उस घर की बेटी को मारा, मुझे मारा, गौहर को मारा। वो गौहर जो माँ की लाडली और भाइयों की आंख का तारा थी, वो गौहर जिसे उसकी माँ ने मारना तो दूर, कभी तेज नजर से भी नहीं देखा था, उसे मारा, उस पर हाथ उठाया नईमा बेगम ने। मैंने आप ही हसन और साकिब का खाना कमरे में पहुंचा दिया। तुम लोग को बुलाना ही थी, चल के खाना खा लेना। हमें जब भूख लगेगी तो खा लेंगे, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? तुम भी इस घर का फर्द हो। हाँ है, और हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। तो मैंने कब इस बात से इनकार किया गुल? लेकिन बर्दाश्त भी तो मुश्किल से ही करती हो ना तुम हमें। तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहती थी, आप ही की प्रॉब्लम है, तुम समझने की कोशिश करो। उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि उनकी प्रॉब्लम की वजह से मैं उन्हें अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। अदब करना चाहिए थोड़ा, ना कि यूं दंदनाती फिरे हो। गुल, हमसे पहले ही आप ही का घर है। अगर उन्हें वारिस बनने का इतना ही शौक था तो दिलावर से शादी क्यों की उन्होंने? तुम्हें उनकी शादी पर क्यों एतराज है? कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा किया जो उन्होंने निकाह कर लिया दिलावर के साथ। अब जाकर रही ना वहीं। हमारी जिंदगी में अब तक जहर क्यों घोल रही हैं वो? गुल, तुम क्यों बिला वजह बात को वहां तक लेके जा रही हो जहाँ बहस के अलावा कुछ भी नहीं है? तुम क्यों उनकी हमदर्दी में मरे जा रही हो? मुझसे तो तुम बहस मत करना, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज गौहर के साथ हुआ, समझी? और शहनाज से कहो कि मेरा और अम्मी का खाना कमरे में भिजवा दे। देखो सुंदस, माएं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन औलाद का अकेलापन, उनके चेहरे के पीछे छुपी उदासी फौरन पहचान लेती है। माएं बहुत गहरी होती हैं सुंदस, अपने अंदर जमाने की ढेरों तलखियां छुपा लेती हैं, सिर्फ अपनी औलाद के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए। उनकी खुशी, उनके सुकून के लिए। और हम बदले में क्या देते हैं उन्हें? शायद वो एक लम्हा भी नहीं जिस लम्हे उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप ठीक है जहांगीर? ठीक हूँ। अम्मी, किन सोचों में गुम हो जाती हो बार बार? गुल, मैं सोच रही थी कि इतनी जोरदार थप्पड़ खाने के बाद गौर खामोश कैसे है। मुझे लगता है कि जरूर ये कोई कयामत बर्पा करेगी। बेशक वो कमरे में चली गई थी, लेकिन उसने वो सुना जरूर होगा जो मैंने कहा। अगर वो खुद को फिरौन की औलाद समझती है तो कम मैं भी नहीं हूँ। अब पंगा ले जरा मुझसे, ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखिएगी। इसकी खामोशी जो है ना, वो तूफान की अलामत है। कोई तूफान बर्पा नहीं होगा। हसन ने जाकर खरी खरी सुनाई होगी, तभी तो इतने आराम से बैठ के भाइयों के साथ खाना खा लिया उसने। इन दोनों भाइयों ने ही इसको सर पे चढ़ाया हुआ है, पर इन दोनों भाइयों में हिम्मत भी नहीं है इसके बल निकालने की। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हसन को सर चढ़ाना आता है तो मुझे सर से उतारना आता है। अब देखना, ऐसा मजा चखाऊंगी ना मैं इसको कि याद रखिएगी, और इसके बल हम दोनों ही निकालेंगे। तुम्हें पता है, रात को मैंने उमर को देखा ख्वाब में। अच्छा, तो ये बात थी।
उसके बाद मेरी आंख खुल गई और फिर सारी रात मैं उसे ही याद करती रही। हम साकिब को कॉल करके कहते थे कि वो उमर को अपने साथ ले आए। नहीं आएगा वो, अपने बाप की तरह जिद्दी है। अभी मैं उसको समझाऊंगी। प्लीज अगर तुम उसे समझा सकती हो तो जरूर समझाना। जी। गौर, मैं कह रही थी कि चले अम्मी। आप लोग कहीं जा रहे थे? तुम कौन होती है पूछने वाली? आप लोग इस घर में हमारे साथ रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है आपसे पूछना। बाहर जा रहे हैं, डिनर कर कर ही वापस आएंगे। चलिए अम्मी। आंटी क्या है? मैं तुमसे नहीं आंटी से बात कर रही हूँ। बोलो गौर, क्या बात है? मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कितनी हसास और प्रोटेक्टिव होती है। बिल्कुल इसी तरह आप भी अपनी औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी वजह से अगर आपको दुख और तकलीफ पहुंचा है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। ठीक है गौर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में रहने वाला जो भी फर्द है उससे मेरी बच्ची को कोई तकलीफ ना पहुंचे बस। चलिए। हाँ, रब नवाज बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और सुनो, शाह साहब ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। जी जी सर, उनका हर पैगाम सर आंखों पर। हुक्म करें आप। ये साकिब एंड कंपनी को तुम ही डील कर रहे हो ना? जी जी सर, मैं ही डील कर रहा हूँ। सर उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी कंपनी में आग लगाई गई है। आग लगाई नहीं गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। लेकिन सर हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। क्योंकि प्रूफ ढूंढने की कोशिश ही नहीं की तुमने। अब एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जितना जल्दी हो सके इस मामले को आज ही खत्म करो। ये शाह साहब का हुक्म है। बेहतर सर, बहुत बेहतर। ओके। हाँ। हसन, 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 अम्मी पता नहीं कहाँ लापता हो गई है। तुम रो क्यों रही हो? हसन मुझे नहीं पता अम्मी कहाँ चली अच्छा, गई है। तुम बैठो बैठो। मेरी बात तो सुनिए, अम्मी पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब कहाँ है? तुम साथ गई थी ना उनके? हाँ मैं उनके साथ मॉल में गई थी, लेकिन वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर? मैं ट्राई रूम में चेंज करने के लिए गई, वापस आई तो अम्मी नहीं थी। अब तो उनका नंबर भी बंद जा रहा है। तुमने दुकानदार से पूछा वो कहाँ है? दुकान में सेल की वजह से बहुत रश था, उसे कुछ नहीं पता था। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? आंखें बंद किए बैठे थे क्या? मुझे साथ लेके चलो, मैं पता करती हूँ। आप यहीं रुके आप ही, मैं और हसन जाके देख के आते हैं। चलो। हसन, मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज उन्हें ढूंढ के लिए आए। हम जा रहे हैं, हम लेकर आएंगे, परेशान मत। सीसीटीवी फुटेज जरूर चेक करना। हाँ जी। परेशान मत हो। गए हैं ना दोनों? वहीं कहीं मॉल में ही होंगी, किसी और दुकान में होंगी, मिल जाएंगी। मैं पानी लेके आती हूँ। गुल इतना परेशान मत हो, अभी साकिब और हसन आंटी को लेके आते ही होंगे। हसन मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? बोल तुम टेंशन मत लो, हसन रिसीव कर लेगा। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अल्लाह ना करे, अच्छी बात सोचो। साकिब को जरा फोन करो, तुम पूछो कि कहाँ रह गए लोग। पहले किया था, लेकिन मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। हसन, अम्मी कहाँ है? आप लोग उन्हें साथ क्यों नहीं लेकर आए? सब खैरियत है ना साकिब? मॉल से तो कुछ पता नहीं चला अभी। एक एक कोना देख लिया, वहाँ पे तो नहीं थी आंटी। तो फिर कहाँ जा सकती है आंटी? हसन कहाँ जा सकती है वो? पता नहीं, अभी इंतजार ही करना पड़ेगा। शायद के निकल गई होंगी, आ जाएंगी खुद ही। मैं इंतजार नहीं कर सकती, ऐसे कहीं नहीं जा सकती वो। जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है सर। अल्लाह ना करे, मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं करते, सब ठीक होगा। आप ही ने किया है ना ये सब कुछ? मैं क्यों करूंगी ये?
उन्होंने थप्पड़ मारा था ना आपको, वो पहले से ही डरी हुई थी। कह रही थी मुझे कि आप उनसे बदला जरूर लेंगी। आप ही ने किया है ना ये सब कुछ, जवाब दें, आप ही ने किया है ना ये सब कुछ। गुल, ये कैसी बातें कर रही हो? गुल, क्यों आप ही पे इल्जाम लगा रही हो? बस संभालो इसको। बताएं, बताएं मुझे कि मेरी अम्मी कहाँ है, क्या किया आपने उनके साथ? मैं से डरी हुई, कह रही थी मुझे कि आप उनसे बदला जरूर लेंगी। ले लिया बदला? गुल, कमरे में चलो। छोड़े मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जब तक आप मुझे नहीं बता देते कि मेरी अम्मी कहाँ है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। गुलरुख, तुम गलत समझ रही हो। आप ही ऐसा क्यों करेंगी बिला वजह? वजह है, जलती हैं ये मुझसे और मेरी अम्मी से, इन जैसी मकार और। बस, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। अभी आप प्लीज। तुम चुप करो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? सुबह खुद माँ को साथ लेकर गई और अब अकेली आ गई है वावेला मचाती हुई। अम्मी कहाँ गई, अम्मी कहाँ गई? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पे कि तुम्हारी माँ वाकई में गायब हुई है या कि जानबूझ के गुम हुई है? जानबूझ के क्यों गुम होंगी वो? प्लान के तहत, ताकि तुम दोनों माँ बेटी अगवा का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे मेरे दोनों भाइयों की नजरों में गलत साबित कर सको, इस घर से निकलवा सको, उनकी जिंदगी से निकलवा सको। बिठा के पूछो इससे, और अगर नहीं पूछ सकते तो मुझे बताओ। 2 मिनट में उगलवाऊंगी कि कहां छोड़कर आई है अपनी माँ को। इन बातों पर, इन ड्रामों पर कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा, मैं ड्रामा कर रही हूँ? मैं? और तुम जो अपनी माँ के साथ मिलकर साकिब के साथ बदतमीजी करने का ड्रामा रचा रही थी, वो क्या था? क्या मतलब आप ही? हसन, आप इनकी बात मत सुने। इसकी माँ इसे समझा रही थी कि 15 लाख रुपए हक मेहर के लो हसन से और निकलो यहाँ से, और इसके लिए साकिब से बदतमीजी करे। और ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी और तुम इसे खड़े खड़े छोड़ दोगे। एक नंबर की झूठी हैं आप। अच्छा, मैं झूठी हूँ? तुम दोनों बताओ, मैंने तुम दोनों से कहा नहीं था कि मैं जाकर अभी आंटी से माफी मांग लेती हूँ? तुम दोनों ने ही मुझे रोका था ना? हाँ, और मैं तो सुबह से कहीं निकली नहीं ना, मैंने किसी से बात की। मैं रात को सोई, सुबह उठी तो देखा कि तुम अपनी अम्मा के साथ जा रही हो, और जब इसने तुमसे पूछा कि कहाँ जा रही हो तो तुमने अफशा के साथ बदतमीजी की, उसको बताया नहीं कि कहाँ जा रही हो। गुल, कमरे में चलो। हसन, छोड़े मुझे। गुल, मैंने कहा कमरे मैं में कहीं चलो। नहीं जाऊंगी जब तक अम्मी कहीं मुझे नहीं बता देती। छोड़े मुझे। हसन, मेरी बात सुने। हसन, मैं झूठ नहीं बोल रही। हसन, Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.